हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें बोला गया है यहाँ पे कि यदि एक प्रयोग की दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार है कि पी ए बराबर है हमारा, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता हमें दिया गया है 0.2 और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता हमें 0.5 दिया गया है। तब बोला है कि पी, और यहाँ पे हमारा है पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का उच्चशिष्ट मान क्या होगा, यानी कि महत्तम मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया और हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो इसमें हम देखें तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे सूत्र होता है, ठीक है। अगर सूत्र हम देखें तो हमारा एक सूत्र होता है कि पी ए, ठीक है, पी ए अगर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 माइनस पी ए के बराबर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। यानी कि ए ना होने की प्रायिकता यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, और ये होता है ए होने की प्रायिकता। अब इस तरह से इसमें इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लो कि हमारा घटना ए घटित होने की प्रायिकता इस यहाँ पे वृत्त में है और इस वृत्त में घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये दो वृत्त हो गए। अब हमें क्या बोला गया है कि जो घटना ए है उसके घटित होने की प्रायिकता हमें दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, और ये हमारा दिया गया है 0.2, और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जो कि पी बी जो है वो हमें क्या दिया गया है 0.5, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी, ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, और यानी कि उसकी प्रायिकता क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को देखो ऐसे कर सकते हैं कि पी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ना होने की प्रायिकता का सर्वनिष्ठ किया गया है बी से, ठीक है। तो देखो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा भाग है, ठीक है, ये भाग हमारा क्या कहलाता है, तो ये भाग कहलाता है पी ए सर्वनिष्ठ बी कहलाता है, ये हमें पता है। तो हमें बोला गया कि पी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए ना हो, ठीक है, तो ए ना हो किसमें, इस वाले भाग में, ठीक है। तो इस वाले भाग में अगर ए ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कि पी बी में, यानी कि तो कुल भाग में, बी वाले कुल भाग में अगर हम माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें, पी ए सर्वनिष्ठ बी को, तो क्या हमारा ये वाला जो भाग है वो, यानी कि ये वाला भाग को हम माइनस कर दें तो सिर्फ पी बी ही बचेगा ना। और वही हमसे ये पूछा गया कि पी ए सर्वनिष्ठ बी में, यानी कि पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी में ऐसा भाग बताइए जो हमारा सिर्फ बी में होगा और वो हमारा ए वाला नहीं उसमें आ रहा होगा। तो ये हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको आगे हम कर सकते हैं। अब हमें बोला था उच्चशिष्ट मान, यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, महत्तम मान क्या होगा। तो महत्तम मान के लिए हम जानते हैं कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये हमारा भाग है इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा, तभी हमारा महत्तम मान निकलेगा इस प्रायिकता की, ठीक है। तो हम इसको 0 बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर 0 बना दिया तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे पी बी, ठीक है, पी बी माइनस 0, यानी कि क्या बन गया, ये सिर्फ बचा हमारा पी बी, ठीक है। अब पी बी का मान हमें दिया गया है 0.5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का मान, ठीक है। और यही हमसे पूछा गया था, पी ए कॉम्प्लीमेंट सर्वनिष्ठ बी का मान यानी महत्तम मान क्या होगा, जो कि होगा पी बी, जो कि क्या है हमारा 0.5। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। धन्यवाद बच्चों।